हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स प्रेजेंटेशन। क्या होता है सेल्स प्रेजेंटेशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स प्रेजेंटेशन is a presentation in which a salesman stands in the middle of a group of people and informs them about his product, tries to find the needs of the prospective customers solve their problems and force them to buy the product mentally। क्या कहता है ये? A sales presentation is a presentation in which a salesman stand in the middle of the group of people and inform that about his product, tries to find the needs of the prospective consumer and solve their problem and force them to buy the product mentally। विक्रय प्रस्तुतिकरण, सेल्स प्रस्तुतिकरण, सेल्स प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें सेल्समैन एक ग्रुप के बीच में खड़ा होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और अपने पॉसिबिलिटीज, जो संभावित प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स को फाइंड करता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है तथा उन्हें मेंटली फिट करता है कि वो उनके प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, सेल्स प्रेजेंटेशन का इन शॉर्ट यही मतलब है कि एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए नए कस्टमर्स बनाता है और उन कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह की उसकी टेक्निक्स होती हैं। अब आगे बात करते हैं। इन दिस प्रोसेस ही यूज, यहां पर ही है हमारा सेल्समैन, ही यूज पिक्चर्स, प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट के जो सैंपल्स आते हैं वो, एंड अदर विजुअल एड्स। एक सेकेंड, विजुअल एड्स। ठीक है, इस प्रक्रिया में वह चित्रों, पिक्चर्स, प्रोडक्ट के सैंपल्स और कुछ अन्य विजुअल एड्स का भी यूज कर सकता है। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स he distribute samples and trials so that the people
may buy his product, buy his product। यानी कि कभी कभी वह नमूना सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और यह कोशिश करता है कि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है। while presenting some big or expensive, while presenting big or expensive product, अगर कोई कीमती और बड़ा सामान वह बेच रहा है, जैसे अ कार, बाइक, ठीक है, he exhibits the product among the people, ठीक है। ये कार, बाइक, इनके विषय में अगर अधिकतम जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाता है, वो भी अगर बड़ी और कीमती वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण में उसको प्रदर्शन के लिए इन्हें भीड़ के मध्य रखता है, ताकि लोग को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। एंड प्रोवाइड them with the maximum possible information, ज्यादा से ज्यादा सूचना, यानी वो भीड़ के बीच में उन आइटम्स को रख देता है, उन प्रोडक्ट को, जैसे बाइक, कार, इनको, तो वहां पर उससे क्या फायदा होगा कि ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक सेल्स प्रेजेंटिंग का तरीका है, जिससे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमको बता सकते हैं। ही टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग, वो सेल्समैन अपने जब भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है तो वो ये चाहता है कि वो सबको बताता है उसके प्रोडक्ट के यूज करने के बेनिफिट्स। ही आंसर ऑल द पीपल क्वेश्चन रिगार्डिंग टेक्निक एंड लोन्स एक्ट, वो सभी लोगों को क्या करता है, आंसर करता है जो उस तकनीकी या वित्तीय ऋण की उपलब्धता के विषय में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करता है, ठीक है। सो सेल्स प्रेजेंटेशन is a combination of informative and persuasive presentation। ये दोनों प्रेजेंटेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, जब हमने इसको प्रेजेंटेशन को क्लासिफाई किया था, तब हमने परसुएसिव और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था। द सेल्समैन in order to gather a crowd may invite them for lunch act, यानी कि इस प्रकार से सेल्स प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव दोनों टाइप की प्रेजेंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर पाए जाते हैं, ठीक है, होती है। सेल्समैन क्या करता है, भीड़ जुटाने के लिए लोगों को खाने के लिए इनवाइट करता है, उन्हें एंटरटेन करवाता है और उनकी भावनाओं के भावनात्मक रूप से सिंपैथी के साथ उन फ्रेंडली बिहेव करता है, ठीक है। आगे इसी के आगे ही में
entertain them, and he may sympathy रखता है with them, किनके साथ? जो हमारे फ्यूचर के कस्टमर्स हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? एंड ही एनकरेज पीपल टू बाय हिज प्रोडक्ट बाय टॉकिंग अबाउट हिज प्रोडक्ट इन क्विज प्रोग्राम एंड प्रेयर मीटिंग एक्ट। वो बात करता है उन लोगों से प्रश्न उत्तरी के समय या फिर किसी भी समय ऐसा भीड़, ऐसी क्राउड को इकट्ठा करके क्विज के जरिए या किसी भी जरिए, तो वहां पर वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है और लोगों को खरीदने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकता है। तो ये था हमारा सेल्स प्रेजेंटेशन। देखिए, सेल्स प्रेजेंटेशन इज अ प्रेजेंटेशन इन विच सेल्समैन स्टैंड इन द मिडल ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्फॉर्म देम अबाउट हिज प्रोडक्ट, ट्राइज टू फाइंड the needs of prospective consumers, solve their problems and force them to buy the product mentally. In this process he use pitches, वो प्रेजेंटेशन में पिचेस डाल सकता है, प्रोडक्ट सैंपल ले सकता है एंड अदर विजुअल एड्स, जो दिखने वाले विजुअल एड्स हैं उनको ले सकता है। समटाइम ही डिस्ट्रीब्यूट सैंपल्स एंड ही ट्राइज दैट द पीपल मे बाय हिज प्रोडक्ट। कभी कभी वो सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदें। While presenting big or expensive product like car, bike, act, he exhibit the product among the people and provide them with the maximum possible information. वो अपने सेल्स प्रेजेंटिंग के दौरान अपने कुछ भी बड़े या कीमती प्रोडक्ट के लिए, जैसे कार और बाइक है, उनको एग्जिबिट कर देता है, उनको भीड़ के सामने खड़ा कर देता है ताकि वो लोग उसको देखें और उस प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके को समझे, और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तो हम उस समय प्रेजेंट कर सकते हैं। So sales presentation is a combination of informative and persuasive presentation. जो हमारी सेल्स प्रेजेंटेशन है वो इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव प्रेजेंटेशन का कॉम्बिनेशन है। The salesman in order to gather a crowd may invite them for a lunch. भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सेल्समैन क्या करता है? लोगों को इनवाइट करता है खाने के लिए। He may entertain them, वो लोगों का मनोरंजन भी करवाता है और उनके साथ फ्रेंडली और सहानुभूति से बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ सेल्स प्रेजेंटेशन। अब हम बनाएंगे कैसे इसको, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रिपेयर अ सेल्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए इस पर कि हम अपनी जो विक्रय प्रस्तुतिकरण है उसको कैसे तैयार करते हैं। देखिए कि हम कोई भी अगर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स तो डिसाइडेड है, उन पॉइंट के बेस पर ही हमको बनानी है। सेल्स प्रेजेंटेशन के भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि उनको मद्देनजर रखते हुए ही हमको क्या करना है, हमको अपने फॉलो करने हैं, अपने पॉइंट्स बनाने हैं, और वो है हमारे 7 स्टेप है। इन शॉर्ट हम 7 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है, चलिए सबसे पहला स्टेप ले लेते हैं, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, सबसे पहला। अब ये कहता क्या है? उद्देश्य का निर्धारण। माना इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जैसे कोई कार बनाना है, ठीक है, तो कार के रिगार्डिंग उसको फ्यूचर के कस्टमर्स बनाने होंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा कि let us assume that the objective of this presentation to inform the people about the car and coax to buy it. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? हमको inform the people
अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बताना होगा। ठीक है, सेकंड जो होगा, सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप है ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, ऑडियंस एनालिसिस, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, द क्राउड दैट विल गैदर फॉर प्रेजेंटेशन विल बी पीपल हु विल बी फ्रॉम द हायर इनकम ऑफ द ग्रुप। हमको ऑडियंस को किस बेस पर एनालाइज करना है, ग्रुप बनाएंगे कि किसकी सबसे ज्यादा इनकम है, कि वो हमारे प्रोडक्ट को, जैसे हमारा प्रोडक्ट हम बना लेते हैं यहाँ कार। ठीक है, तो कि ऐसी कौन से ग्रुप है जो हमारे प्रोडक्ट यानी कार को खरीद सकते हैं। हायर इनकम ग्रुप, उसको अलग करना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, फिर है कि एज कौन सी एज के लोग हैं यहाँ पर, फिर है कितने एजुकेटेड है, ये सारे हमको एनालाइज करना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप दे रखा है सिलेक्शन ऑफ मेन आइडियाज। सिलेक्शन ऑफ मेन आइडिया, मुख्य जो आपका आइडिया है, मुख्य जो आपका विचार है, उसका चुनाव। यहां पर यह मुख्य विचार इस प्रकार लिया जाएगा कि कम कीमत अधिक जगह और माइलेज ज्यादा देती हो। हम कार की ही बात कर रहे हैं ना, तो कार में हम क्या देखेंगे। ठीक है, कार में एक अगर कंज्यूमर खरीदेगा तो वो कार में क्या देखेगा, आपको पता ही होगा कि जैसे लो प्राइस होनी चाहिए। ये हम कार एग्जाम्पल जो हमने लिया है ना इस प्रेजेंटेशन में, वो हमारा है। फिर है इसमें देखेंगे हम स्पेस कितना है, जगह कितनी है देखेंगे हम। फिर है कि वो माइलेज कितना देती है, हायर उसका माइलेज कितना है। ठीक है, तो इस तरह के वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो पीसफुल जर्नी देती है या नहीं। ठीक है, तो कार के बारे में इस तरह की हम जानकारी लेंगे। क्लियर है यहां तक, यानी सिलेक्शन ऑफ मेन आइडियाज। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप है हमारा रिसर्च द टॉपिक। रिसर्च द टॉपिक। ठीक है, research the topic. Assume that the dealer has collected all the information about the car's technology, competitiveness, monetary and maintenance aspect. यानी कि ये माना गया है कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन ने कार से रिलेटेड सभी टेक्नोलॉजी, सभी कंपटीशन, सभी फाइनेंस, मेंटेनेंस, इन सब की जानकारी, इंफॉर्मेशन ले ली है। किस किस की इंफॉर्मेशन ले ली गई है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहली टेक्नोलॉजी, फिर है कंपटीशन, फिर है मॉनेटरी एंड मेंटेनेंस एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन रिसर्च करनी है। क्लियर है, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ जो स्टेप है वो है हमारा राइटिंग द ड्राफ्ट। राइटिंग द ड्राफ्ट। अब ये क्या कहता है देखिएगा, यानी प्रस्तुतिकरण का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना किसका, प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन के
बेसिक जो स्टेप है वो है, सबसे पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन में क्या है कि उस इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, PAL। ठीक है, PAL यानी प्रोच, ड्यूटी, एम और लेआउट, उद्देश्य और कार्य सूची। ये है हमारा प्रोच, फिर है एम, फिर है लेआउट। ठीक है, ये क्या कहता है कि this salesman may start his conversation through a solution, a question। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लिखने हैं। फिर the salesman should tell the audience that the presentation has been organized by the company to inform them about the car and to entertain them। एम क्या है उसका कि हमारी कार के बारे में आपको क्या करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, और लेआउट यानी कि द ऑडियंस शुड बी इन्फॉर्म दैट अबाउट टाइम बाउंड प्रोग्राम एज टू हु विल गिव द कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट व्हाट टाइम। ठीक है, टाइम क्या होगा, व्हाट टाइम, when the Hymens will start, कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, इस सब के बारे में लेआउट देना है। फिर सेकेंड है हमारा इसी के अंदर, सेकेंड है हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या कहता है, दिस इज द पार्ट in which the salesman will give the audience about the product along with proofs। यानी कि आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी बात का प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, वो भी कैसा, रिटर्न में आप बता सकते हो कि इस तरह का। जैसा आपको पता ही होगा कि बहुत सारे प्रेजेंटेशन में आपको पता है ऐसे डायग्राम्स, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे डायग्राम दे रखे होते हैं या फिर ऐसे डायग्राम दे रखे होते हैं। ठीक है, कि ये है आपके इस तरह से कुछ चार्ट बनाए जाते हैं, तो ये आपको क्या बताते हैं, एक फैक्ट बताते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा प्रूफ होना चाहिए आपके पास। फिर थर्ड इसी के आगे, इसी इंट्रोडक्शन जो राइटिंग द ड्राफ्ट है, इसमें थर्ड है आपका, थर्ड है हमारा समरी और कंक्लूजन, समरी एंड कंक्लूजन। ये क्या कहता है, समरी और कंक्लूजन। इन दिस पार्ट सेल्समैन रिपीट द मेन पॉइंट्स, रिपीट द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के क्या करता है, वो रिपीट करता है पॉइंट यहाँ पर। तो ये तीनों, ये जो हमारे ड्राफ्टिंग हो रही थी ना यहाँ पर, राइटिंग द ड्राफ्ट, तो उसके तीनों पार्ट्स हमारे यहीं खत्म होते हैं। अब उसके बाद हमारा जो 6th स्टेप था वो ये था, यूज अ विजुअल एड्स, यूज ऑफ विजुअल एड्स। ये क्या कहता है कि फॉर अ सेल्स प्रेजेंटेशन द सेल्समैन यूज अ कार, मतलब विजुअल यूज एड्स कैसे देखने हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है कार, हम एग्जांपल में वही ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहां पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां पर उस प्रोडक्ट का मॉडल या फिर कुछ डमी पीस या फिर ओरिजिनल कुछ भी कार का ऐसा लाना है आपको, जिससे लोगों को पता चले कि इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, और उसको हम, ताकि लोगों को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और लोगों की जो भी लिसनर्स है, जो भी हमारे ऑडियंस है, उनके मन में जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, हम जल्दी से उसी टाइम पर क्लियर कर सकें। एंड लास्ट स्टेप इज रिहर्सल। रिहर्सल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। रिहर्सल यानी पुनः अभ्यास।
जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो आपको रिहर्स करना है। हाउ विल द सेल्समैन गिव द प्रेजेंटेशन अमंग द ऑडियंस, कैसे देगा सेल्समैन, हाउ, ठीक है। एट द एंड द ऑडियंस शुड बी ग्रीटेड एंड प्रेजेंटेशन शुड बी क्लोज्ड। यहाँ पर आपको रिहर्स करना और उसके बाद प्रेजेंटेशन का जो भी आपका ये प्रोसेस था वो यहीं पर खत्म होता है। यानी श्रोताओं के बीच विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा और कम से कम कितनी बार, एटलीस्ट रिवाइज कितनी बार करना है, थ्राइस, ठीक है, 3 बार आपको उसका रिहर्सल करना है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर हमारी सेल्स प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। देखिए सेल्स प्रेजेंटेशन में हमने इसका मीनिंग देख लिया, कैसे ये वर्क करती है वो देख लिया, फिर कैसे हम इसको बना सकते हैं सेल्स प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहला है हमारा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है, फिर ऑडियंस का एनालाइज करना है, देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेन आइडिया एंड रिसर्च द टॉपिक, एंड देन उसके बाद राइटिंग द ड्राफ्ट तैयार करना है। उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहला, फिर टेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट है समरी एंड कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद हमारा 6th स्टेप था यूज ऑफ विजुअल एड्स, कुछ भी एग्जीबिशन में रखना है आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है। एंड लास्ट स्टेप है हमारा रिहर्सल यानी पुनः अभ्यास। आप जब भी प्रेजेंट कर रहे हो प्रेजेंटेशन को तो आपको कम से कम 3 बार क्या करना है, उसको रिहर्स करना है ताकि आपकी कोई भी परेशानी नहीं हो और ऑडियंस को भी समझने में दिक्कत नहीं आए और आपको प्रेजेंट करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।